हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज जो टॉपिक है हमारा वो है घास के मैदान, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये जो घास के मैदान है हम इसमें वर्ल्ड लेवल पे इसको पढ़ेंगे, किस महाद्वीप पे, किस देश में कौन से घास के मैदान हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, हम यहाँ पे किसी भी ट्रिक का यूज़ नहीं करेंगे, पहले ही बता दें। हम पूरी तरह से इसे कॉन्सेप्ट बेस पढ़ेंगे और उस घास के मैदान से रिलेटेड बहुत सारी बातें भी यहाँ पे जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का घास के मैदान, जिसे हम वर्ल्ड लेवल पर पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम आपको अपना मैप समझा दें। ये वर्ल्ड का मैप हमने बनाया है। ये यूरोप और एशिया है, अफ्रीका महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इधर हमने लिखा हुआ है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये 23.5 डिग्री उत्तरी, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी। इसका नाम कर्क रेखा, इसका नाम मकर रेखा है। और हाँ, एक बात आपने कभी सोचा है कि कर्क रेखा की बात आ गई तो बता दें, कर्क रेखा और मकर रेखा 23.5 डिग्री की ये दोनों अक्षांश रेखाएं इंपॉर्टेंट क्यों हो गई कि इनका नाम देना पड़ा। ये बहुत ही एक सिंपल सी बात है कि हमारी पृथ्वी वो सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन वो बिल्कुल सीधी नहीं है कि सीधे ऐसे चक्कर लगा रही हो। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री का कोण बनाते हुए झुकी हुई है, और तब जब वो चक्कर लगाती है तो सूर्य जो है वो पूरे 12 वर्ष 23.5 डिग्री मकर रेखा और कर्क रेखा इन्हीं दोनों के बीच में भ्रमण करता है। और अगर हमारी पृथ्वी झुकी ना होती 23.5 डिग्री कोण पर, तब जो है सूर्य हमारा वर्ष भर भूमध्य रेखा पर ही चमकता। ठीक है, ये हो गई कर्क रेखा और मकर रेखा की बात। हाँ, और एक बात और इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि घास के मैदानों को पढ़ने के हिसाब से 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? उष्णकटिबंध घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान। और एक और है, उसे हम टुंड्रा प्रजाति कहते हैं, वो शीत कटिबंध में पाया जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध क्या है। ये तो कर्क रेखा और मकर रेखा मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसके बीच का जो भाग है ये उष्ण कटिबंध है। ठीक है, यहाँ पर गर्मी अधिक रहती है, विषुवत रेखा, चूँकि इसी के बीच में सूर्य वर्ष भर भ्रमण करता रहता है। और उसके बाद 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक ये हमारा शीतोष्ण कटिबंध में आता है। मतलब यहाँ पे सर्दी भी रहती है और गर्मी भी रहती है, और ठीक यही चीज़ दक्षिण में भी फॉलो होती है। मतलब 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक शीतोष्ण कटिबंध रहते हैं। मतलब इस क्षेत्र में जो घास पाए जाएंगे उन्हें हम शीतोष्ण कहेंगे, और कर्क और मकर रेखा के बीच में जो घास के मैदान पाए जाएंगे उन्हें हम उष्ण कटिबंध के घास के मैदान कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम उष्ण कटिबंध घास के मैदानों को पढ़ते हैं। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, इसमें हमने आपको जैसे बताया कि उष्ण कटिबंध कहाँ है, कर्क और मकर के बीच में। तो इसमें जो उष्ण कटिबंध के घास के मैदान है उसको हमने पिंक कलर से यहाँ पे दर्शाया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले ये देखो कि ना तो अमेरिकी महाद्वीप में ऐसा कोई घास का मैदान है, ना यूरोप में है, ना ही ऑस्ट्रेलिया में है, और एशिया में भी नहीं है। तो इतनी सारी चीज़ें कट गई। मतलब हमें उष्ण कटिबंध घास के मैदान सिर्फ 2 महाद्वीपों में पढ़ना है। पहला तो अफ्रीका और दूसरा दक्षिणी अमेरिका। जी ठीक है, जिनमें दक्षिणी अमेरिका में 1, 2, 3 मैदान है और अफ्रीका में 1 मैदान है। ठीक है, तो हम अफ्रीका से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसको पहले 1 ख़त्म कर ले, फिर ये तीनों पढ़ लेंगे। तो अफ्रीका में जो घास का मैदान है उसका नाम है सवाना घास का मैदान। ठीक है, सवाना घास का मैदान जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा घास का मैदान है। बड़ा मतलब कैसे है, ये बहुत बड़े भूभाग पर विस्तृत है। ठीक, इसके उत्तर में सहारा मरुस्थल है, वो भी विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल। सवाना घास का मैदान ये जो है अफ्रीका के मध्य में पाया जाता है। इसका मतलब इसकी जलवायु वही है। ये जो है सवाना घास के मैदान, यहाँ पे मसाई जनजातियाँ रहती हैं। ठीक है, मसाई जनजाति यहीं पे रहती हैं, और यहीं पे जो है एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है मसाई मारा। तो क्वेश्चन अगर पूछे आपसे कि मसाई मारा राष्ट्रीय उद्यान किस महाद्वीप में है, आप कहेंगे
अफ्रीका महाद्वीप में है, किस क्षेत्र में है, ये सवाना घास के मैदान वाले क्षेत्र में है, ठीक है। और उसके बाद ये इतनी बातें हुई हमारी सवाना घास के मैदान से। इनकी जो ऊंचाई है घासों की, ये बहुत लंबी लंबी घासें होती हैं, मतलब ऐसे जैसे 3-3 मीटर की, 9-9 फीट की, इस तरह से इसकी ऊंचाई होती है, मतलब हमसे भी ऊंची होती हैं, लेकिन फिर भी इन्हें हम घास ही कहते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं कि उष्णकटिबंध में जो भी घास के मैदान पाए जाते हैं उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये हमारा हो गया सवाना घास का मैदान, जो कि विश्व का सबसे बड़ा घास का मैदान है। नेक्स्ट आते हैं हम अपने साउथ अफ्रीका के मैदानों पर। लानोस घास का मैदान, ठीक है। लानोस घास का मैदान दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के एकदम उत्तर में, जहाँ पे ये 3 देशों में फैला हुआ है, वेनेजुएला, कोलंबिया और गुयाना, ऐसे कुछ इस तरह से है। यहाँ पे वेनेजुएला है, यहाँ पे कोलंबिया है और यहाँ पर गुयाना है, ठीक है। कभी जैसे कहीं कहीं अगर हमको ट्रिक से भी पढ़ाया जाता है तो कहते हैं कि लानोस घास का मैदान ये वेनेजुएला में है। ऐसा क्यों? हाँ, इस घास का मैदान जो है वेनेजुएला देश में ज़्यादा दूर तक विस्तृत तो है, लेकिन ये सिर्फ इसी देश में नहीं है। यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन फंसाता है, ठीक है। वो ये पूछ लेगा आपसे, वेनेजुएला देगा ही नहीं, कोलंबिया और गुयाना दे देगा। आप ऑप्शन क्लिक करके चले आएंगे, इनमें से कोई नहीं। लेकिन ये घास का मैदान इन तीनों देशों में थोड़ा थोड़ा सा फैला हुआ है, ठीक है। चूँकि घास के मैदानों को नहीं पता होता कि आपके देश की सीमा क्या है, उनको जो अपनी जलवायु मिलती है वहाँ तक वो विकसित होते चले जाते हैं। ये बात हो गई हमारी वेनेजुएला लानोस घास के मैदान से। वेनेजुएला जहाँ पे भी हाल ही में कुछ दिनों पहले प्राकृतिक तेल का एक बहुत बड़ा भंडार मिला हुआ था, ठीक है, ये भी जानने वाली बात है। नेक्स्ट है हमारा कैंपास घास का मैदान, ठीक है। कैंपास घास का मैदान ये ब्राज़ील कंट्री है, जो कि विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह से पड़ता है ब्राज़ील। तो ये ब्राज़ील के पूर्वी हिस्से में पाया जाता है कैंपास घास का मैदान। इसकी भी ऊंचाई बहुत अधिक होती है। ये घास का मैदान सिर्फ ब्राज़ील में ही विस्तृत है, क्योंकि ब्राज़ील खुद में एक बहुत बड़ा देश है और उसमें से ये उसके पूर्वी हिस्से में पाया जाता है। नेक्स्ट है सेल्वास घास का मैदान। ये भी उष्णकटिबंध घास का मैदान ही है। ये भी क्या कहते हैं, ये लगभग अमेजन नदी यहीं से बहती है साउथ अफ्रीका में, ठीक है। अमेजन नदी के बेसिन में पाया जाता है सेल्वास घास का मैदान। बेसिन का मतलब कि नदी के किनारे किनारे, ठीक है, उनके ढालों में। तो ये 3 हमने पढ़ लिए, 4, ठीक है, 4 हमने पढ़ लिए उष्णकटिबंध घास के मैदानों को। और इन घासों के मैदानों में घासों की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, ये ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा शीतोष्ण घास के मैदान। वो घास के मैदान जो शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं, मतलब जिनका विस्तार 23.5 डिग्री अक्षांश से 66.5 डिग्री अक्षांश तक रहता है, उत्तर में भी और दक्षिण में भी, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे प्रेयरी घास का मैदान, ठीक है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मात्र एक घास का मैदान है जिसका नाम है प्रेयरी घास का मैदान। ये 2 देशों में फैला हुआ है। जैसे यहाँ से लगभग यहाँ से कनाडा और यूएसए को डिवाइड करती है लाइन 49th पैरेलल। तो ये जो घास का मैदान है ये उत्तरी अमेरिका में तो ज़्यादा है, कनाडा में थोड़ा सा है, लेकिन है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपने पढ़ा है कि प्रेयरी घास का मैदान अमेरिका में है। क्वेश्चन इस तरह से बना दिया एग्जामिनर कि आपको पूछा आपसे प्रेयरी घास का मैदान किस देश में है। ऑप्शन दिया, ए अमेरिका, बी कनाडा, सी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। आपको ए मिलेगा, आप फट से अमेरिका क्लिक कर दोगे, लेकिन इसमें ध्यान में रखने वाली बात है कि ये कनाडा में भी विस्तृत है, ठीक है। आपको कौन सा क्लिक करना है, हमें ए और बी दोनों में। ओके, इसमें हम आपको इससे रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताते हैं। इधर यहाँ पे लगभग रॉकी पर्वत है, ठीक है, रॉकी पर्वत। इससे एक हवा चलती है यहाँ पे, एक ठंडी हवा जिसका नाम है चिनूक। चिनूक नामक ठंडी हवा चलती है जिसके बहाव के द्वारा इन घासों को उगने के लिए, इनके विकास के लिए अनुकूल दशा और दिशाएं प्राप्त होती हैं और इनका विकास होता है। मतलब चिनूक घास इस प्रेयरी घास के मैदान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। और ये अमेरिका के लगभग पूर्वी भाग में पाया जाता है। उसके बाद इसी प्रेयरी घास के मैदान में अमेरिका की मिशिगन झील भी है, ठीक है। मिशिगन झील, अमेरिका में मुख्य रूप से 5 झीलें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
5 झीलें यहीं पे हम आपको बता दें कौन कौन सी हैं। सुपीरियर झील है, ठीक है, मिशिगन झील है, इरी झील है, ह्यूरॉन है और ओंटारियो है। इसको आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, SMT हीरो, ठीक है, श्रीमती हीरो। ये सिर्फ एक ट्रिक है याद करने के लिए। S से हो जाएगा सुपीरियर, और MT से, T में साइलेंट है, M से मिशिगन, H से ह्यूरॉन, E से इरी और O से ओंटारियो, ठीक है। ये 5 झीलें हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अमेरिका में है। तो ये मिशिगन झील इनमें से इसी प्रेयरी घास के मैदान वाले हिस्से में ही पाई जाती है। एक चीज़ और, इस प्रेयरी घास के मैदान को विश्व का रोटी का कटोरा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम प्रति हेक्टेयर उत्पादन के अनुसार देखें तो अमेरिका में गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा है, मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन अमेरिका में है। लेकिन अगर हम प्रति हेक्टेयर देखें तो कि 1 हेक्टेयर में कितना गेहूं का उत्पादन हो रहा है, तो वो जो उत्पादन वाला क्षेत्र है वो इसी प्रेयरी घास के मैदान में है, ठीक है। आप समझ सकते हैं ये कितना उपजाऊ है, कितना इम्पॉर्टेंट है वहाँ। और वर्ल्ड फेमस शहर जिसका नाम है शिकागो, नेक्स्ट पॉइंट है शिकागो, वर्ल्ड फेमस शहर है। ये जो है मांस एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक शांति सम्मेलन हुआ था, ये एक बदनाम क्वेश्चन है। तो जो है शिकागो शहर आपने सुना ही होगा। ये किस लिए फेमस है? ये मांस का एक्सपोर्ट करने के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पे घासें छोटी पाई जाती हैं। यहाँ पे जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, इस तरह के जानवर पाले जाते हैं। और 2 उद्देश्य से, पहला तो दूध उत्पादन के लिए और दूसरा मांस उत्पादन के लिए, ठीक है। इतनी बातें हमारी प्रेयरी घास के मैदान के बारे में। उत्तरी अमेरिका में सिर्फ एक घास का मैदान है, प्रेयरी। नेक्स्ट है हमारा पुस्ताज घास का मैदान। पुस्ताज ये लगभग पोलैंड और ऑस्ट्रिया वाले हिस्से में यूरोप महाद्वीप में पाया जाता है। पुस्ताज घास का मैदान, इसकी ये भी बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, इनकी हाइट सीमित होती है, ठीक है। पुस्ताज घास के मैदान। नेक्स्ट है स्टेपी घास का मैदान। स्टेपी ये यूरेशिया में पाया जाता है। कहाँ? यूरेशिया। जब भी यूरेशिया नाम आए आप एक चीज़ समझा करो कि इसमें 2 महाद्वीप छुपे हुए हैं। कौन कौन से? यूरोप और एशिया, ठीक है। तो ऐसे अगर आप देखें तो स्टेपी से याद आता है स्टेपलर, ठीक है। यूरोप और एशिया 2 महाद्वीपों को जहाँ पे स्टेपल किया जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये यूरोप में भी पाया जाता है और एशिया में। यूरोप में लगभग यूक्रेन देश है, इधर ही यूक्रेन देश से होते हुए एशियाई रूस तक इसका विस्तार है स्टेपी घास के मैदान का। यहाँ पे चारनोजम नामक मिट्टी पाई जाती है स्टेपी घास के मैदान में। ये जो पुस्ताज घास का मैदान है ये भी स्टेपी घास के मैदान का ही हिस्सा है, सिर्फ इसका नाम बदल दिया गया है। मतलब इनकी जो प्रजातियाँ हैं, यहाँ पे जो जलवायु है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। ये हो गया उत्तर साइड में। अब आते हैं दक्षिण साइड में। यहाँ पे है, अब दक्षिणी अमेरिका में आ जाएं तो यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध में एक महत्वपूर्ण घास का मैदान है जिसका नाम है पंपास। कौन सा? पंपास घास का मैदान, ठीक है। ये उरुग्वे में, दक्षिणी ब्राज़ील में और अर्जेंटीना में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे अर्जेंटीना है लगभग, यहाँ पे उरुग्वे है और ये हमारा ब्राज़ील तो यहाँ तक आ ही गया है। तो दक्षिणी ब्राज़ील, उरुग्वे और अर्जेंटीना में, ये तीनों आपको याद रखना है, किसी एक देश के सहारे ना रहें, नहीं तो क्वेश्चन एग्जाम में गलत करने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पर अल्फ़ा घास की प्रजाति पाई जाती है जो पशुओं के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है, ठीक है। ये पंपास घास के मैदान की कुछ इम्पॉर्टेंट विशेषताएं हैं। उसके बाद ऐसे अगर हम सीधा चलें तो फिर हम अपने अफ्रीका महाद्वीप में फिर से आ जाते हैं। यहाँ पे एक घास का मैदान है, वेल्ड घास का मैदान। कौन सा? वेल्ड घास का मैदान। ये साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, मतलब दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप में सबसे नीचे वाला देश है। यहाँ पर अंगोरा बकरी पाली जाती है। अंगोरा बकरी की एक प्रजाति है, अंगोरा बकरी पाली जाती है। गाय बैल पाले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे गाय बैल हमने पढ़ा था कि उष्णकटिबंध वाले घास के मैदानों में जंगली जानवर अधिक पाए जाते थे। उसका एक कारण था कि उष्णकटिबंध के घास के मैदानों की घास की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत लंबी घासें होती हैं, लगभग 9-9, 10-10, 12-12 फीट की। जबकि शीतोष्ण कटिबंध में घास ज़्यादा बढ़ नहीं पाती हैं, तो इसलिए वहाँ पर गाय बैल नामक जैसे जो चरने वाले पशु हैं उनको पालना यहाँ पे आसान रहता है। उसके बाद यहाँ पे मरीनो नामक उत्तम किस्म का ऊन पैदा करने वाली भेड़ भी पाली जाती है, ठीक है, वेल्ड घास के मैदान में। यहाँ पे 2 खाने हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जोहान्सबर्ग की खान और किम्बर्ली की खान।
जोहान्सबर्ग को गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, ओके, ये इतना हो गया हमारा विल्ड घास के मैदान के बारे में। नेक्स्ट ऐसे सीधा ही चले आए, फिर है डाउन्स घास का मैदान। कौन सा? डाउन्स घास का मैदान। ये कहाँ पे पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में शीतोष्ण कटिबंध का घास का मैदान है और ये घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में पाया जाता है। ठीक है, यहीं से एक नदी बहती है यहाँ पे जिसका नाम है मर्रे डार्लिंग। अब नदी का नाम उल्टा सीधा है लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मर्रे डार्लिंग, उसी के बेसिन में ये डाउन्स घास का मैदान विकसित हुआ है। ठीक है, और डाउन्स घास के मैदान की पूरी विशेषताएं लगभग विल्ड घास के मैदान से मैच करती हैं। मतलब क्या क्या, वहाँ भी अंगोरा बकरी पाली जाती है, गाय बैल पाले जाते हैं, मरीनो भेड़ पाली जाती है और यहाँ पे दुग्ध उत्पादन बहुत अधिक होता है और डेयरी उत्पाद भी यहाँ पे लगाए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा कैंटरबरी घास का मैदान। कौन सा? कैंटरबरी घास का मैदान। ये कहाँ पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया के ठीक नीचे एक देश है जिसका नाम है न्यूजीलैंड। क्या? न्यूजीलैंड। ये जो है 2 द्वीपों में विभाजित है। एक तो इसका उत्तरी द्वीप है, दूसरा है दक्षिणी। तो उसके दक्षिणी द्वीप में कैंटरबरी घास का मैदान पाया जाता है। इसकी भी विशेषता डाउन्स घास के मैदान से मैच करती है। ठीक है, और फिर हमारा एक लास्ट टॉपिक है इसमें जिसको हम कहते हैं टुंड्रा प्रजाति। ठीक है, टुंड्रा प्रजाति क्या होती हैं? ये शीत कटिबंध में पाए जाने वाले घास के मैदान है। मतलब जो 66.5 डिग्री उत्तर से ध्रुवों तक पूरा और 66.5 डिग्री अक्षांश से दक्षिण में ध्रुवों तक पूरा पाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि वर्ष भर वहाँ पे हिमाच्छादित रहते हैं, बर्फ़ हमेशा जमी रहती है। तो वहाँ पे बर्फ़ के बीच से छिटपुट स्थानों पर छोटी छोटी जहाँ पे घासें उग आती हैं उन वनस्पतियों को नाम दे दिया गया टुंड्रा प्रजाति। ठीक है, हम लोगों ने आज पढ़ा घास के मैदान। घास के मैदान में उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और टुंड्रा प्रजाति हमने पढ़ी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और घास के मैदान अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देने ना भूलें। थैंक यू।